गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा? फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे थे वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में आपके पास है यहाँ टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के टाइप क्या है? जैसे अपने पॉजिटिव और नेगेटिव एडजॉर्प्शन तो डेफिनेशन वाइज था थोड़ा सा, ठीक है। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन के टाइप क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। यहां दो तरह का एडजॉर्प्शन होता है, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक केमिकल एडजॉर्प्शन। पेपर के लिहाज से भी, बोर्ड लेवल के हिसाब से भी और कंपटीशन लेवल के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके पास फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन। तो फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन क्या रहता है? फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है, केमिकल एडजॉर्प्शन क्या है, इनके बीच में डिफरेंशिएट भी अब हम करेंगे। तो फिजिकल और केमिकल चीज आप 9th क्लास से या 6th क्लास से पढ़ रहे हैं। फिजिकल क्या होता है, केमिकल क्या होता है। फिजिकल जिसमें नो न्यू सब्सटेंस आर फाउंड, जिसमें नए सब्सटेंस नहीं बनते, वो फिजिकल प्रोसेस होता है। केमिकल प्रोसेस न्यू सब्सटेंस आर फाउंड, जिसमें नए सब्सटेंस बन जाते हैं, ठीक है। ये होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन। मतलब फिजिकल जो चीज है ना वो कैसी होती है कि जो चीज कैसी हो, रिवर्सिबल हो। फिजिकल जो रिवर्सिबल हो, ठीक है। जैसे आपने कागज को फाड़ दिया, फिजिकल है ये, जबकि कागज को जला दिया केमिकल है, ये केमिकल प्रोसेस है। तो ये फिजिकल और केमिकल जो आप 6th क्लास से पढ़ रहे हैं वो चीज आपके पास। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में सीधा डिफरेंशिएट लिख रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यार। एक पॉइंट जो आपको नोट करना है यहाँ, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन सबसे पहले, एडजॉर्प्शन होता तो हीट निकलती है, एडजॉर्प्शन होता तो हीट निकलती है। तो फिजिकल और केमिकल का जैसे एग्जांपल ही बताऊंगा मैं आपको। तो जैसे कोई सॉलिड है, यहां हमने बाहर छत के ऊपर उसे रख दिया, समझिए एक तरह से, और यहाँ गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यहाँ एटमॉस्फेयर में हमारे, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी गैसें और भी हैं, कोई दूसरी जो गैसें हैं, ठीक है। तो वो सारी गैसें, जैसे मैन मेड गैस को छोड़कर, जैसे जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम रहता है, उनको छोड़कर वो गैसें अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएंगी उस सॉलिड के ऊपर। उनका कुछ एब्जॉर्प्शन अपने आप हो जाएगा, वो फिजिकल चीज है आपके पास। जबकि एक सॉलिड लिया आपने यहाँ निकल, और आपने क्या किया उसके ऊपर, हाइड्रोजन को आपने उसके ऊपर क्या किया, हाइड्रोजन को क्या कर लिया, एडजॉर्ब करवा लिया। हाइड्रोजन को क्या करवा लिया, एडजॉर्ब करवा लिया। हाइड्रोजन को एडजॉर्प्शन है किसके ऊपर, निकल के ऊपर। हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम होता है, इजीली वो तो एडजॉर्ब होगी नहीं, हमें केमिकल प्रोसेस करना होगा उसके लिए, तो केमिकल एडजॉर्प्शन है। फिजिकल जो अपने आप हो रहा है, केमिकल जो हम कर रहे हैं, समझिए एक तरह से वो चीज है। तो एडजॉर्प्शन होता तो हीट निकलती है, तो इस केस में फिजिकल एडजॉर्प्शन है। द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज वेरी लो। लो होती है मींस 20 to 40 किलोजूल पर मोल। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा, जो गैसें हैं सॉलिड के ऊपर अपने आप एडजॉर्ब हो रही हैं, तब जो हीट रिलीज होगी वहां, उसकी अमाउंट बहुत कम होगी, और वो कितनी होगी, 20 to 40 किलोजूल पर मोल। 20 to 40 किलोजूल per mole. Heat of adsorption is very low in case of physical adsorption, 20 to 40 kilojoule. Chemical adsorption में क्या होगा, the heat of adsorption is very high, 40 to 400 kilojoule per mole. Heat of adsorption, जो हाइड्रोजन को आप निकल के ऊपर एब्जॉर्ब करवाएंगे वो तो स्पेसिफिक होगा आपके लिए, तब जो हीट निकलेगी वो कितनी होगी, 40 to 400, ज्यादा अमाउंट होगी उसकी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा हीट रिलीज होगी केमिकल एब्जॉर्प्शन के केस में, 40 to 400 किलोजूल पर मोल। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में 20 to 40 किलोजूल। ये आपके पास फिजिकल एब्जॉर्प्शन में
the force operate in these type of adsorption, मतलब physical, the force operating these type of adsorption are weak van der Waal type. जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में फोर्स ऑपरेट होंगे, कोई भी गैस अपने आप किसी सॉलिड के ऊपर एब्जॉर्ब हो रही है, जिसके कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, इस सल्फर के अमोनिया ये ऑक्साइड है ही नेचर में, ये गैस है ही, और उस सॉलिड के ऊपर एब्जॉर्ब हो रही है, तो वहां फोर्स ऑपरेट कौन सा होगा? वीक वैन डर वाल टाइप होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीकर, जो कि इजीली क्या हो जाए, फिर उसको उस गैस को डिसॉल्व करवाया भी जा सके, इजीली उसको हटाया भी जा सके। वीक वैन डर वाल टाइप का, वीक वैन डर वाल टाइप से वो एब्जॉर्ब होंगे इसके ऊपर। जैसे ये नहीं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, फिर उसको उतारना मुश्किल हो जाएगा, डिसॉल्व करवाना मुश्किल हो जाएगा उस गैस की लेयर को। तो वीक वैन डर वाल टाइप का, क्योंकि वो अपना आप रहा है वीक वैन डर वाल टाइप का, वो गैस जब उस सॉलिड के ऊपर एब्जॉर्ब होगी तो जो फोर्स है उस टाइम वो होगा वीक वैन डर वाल टाइप। इस केस में केमिकल एब्जॉर्प्शन में द फोर्स operate in this type of adsorption are those of similar to chemical bond. केमिकल बॉन्ड की तरह क्या होंगे? एज ए केमिकल बॉन्ड की तरह होंगे। जैसे कि एक केमिकल बॉन्ड बन जाता है वाटर में, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है, ऐसे ही निकल और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड केमिकल बॉन्ड की तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे केमिकल बॉन्ड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा स्ट्रॉन्ग, वैसे ही निकल और हाइड्रोजन के बीच का एक केमिकल बॉन्ड होगा। आप उसे कोवेलेंट और ये सब नहीं बोलेंगे, कोवेलेंट नहीं बोलेंगे, आप उसे कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड इस तरह का बॉन्ड नहीं बोलेंगे, लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना वो केमिकल बॉन्ड की तरह का होगा। जैसे कि केमिकल बॉन्ड बन गया, ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द फोर्स ऑपरेटिंग दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन आर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आर स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ेंगे हाइड्रोजन और निकल, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, केमिकल बॉन्ड की तरह का। जैसे कि एक केमिकल बॉन्ड बन गया, जैसे कि ये चीज आपके पास। फिर उसके बाद में फिजिकल एब्जॉर्प्शन, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, नॉन स्पेसिफिक होता है ये, क्योंकि विशेष नहीं है। कोई भी गैस है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी अपने आप सॉलिड के सरफेस के ऊपर। हमें तो नहीं चाहिए थी, वो सॉलिड बाहर पड़ा हुआ था, उसके ऊपर वो गैस एब्जॉर्ब हो गई 2 3 4, स्पेसिफिक नहीं है वो, ये स्पेसिफिक नहीं होते। फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या रहते हैं? स्पेसिफिक नहीं होते, हमें उनकी जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक विशेष नहीं है वो। जबकि ये केमिकल एब्जॉर्प्शन, दीज आर स्पेसिफिक इन नेचर। केमिकल एब्जॉर्प्शन आर स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। केमिकल एब्जॉर्प्शन कैसे होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। केमिकल एब्जॉर्प्शन आर स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक है वो नेचर में। केमिकल एब्जॉर्प्शन विशेष है वो, स्पेसिफिक इन नेचर। ये चीज है, जैसे निकल के ऊपर हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करवाना आपने, तो वो चीज क्या? स्पेसिफिक है, विशेष है वो चीज, स्पेसिफिक। ये है आपके पास फिजिकल एब्जॉर्प्शन में। फोर्थ, इनमें बहुत सारी गैसें हैं, जो मान ले जितनी गैस है वो सारी लगभग एब्जॉर्ब हो रही है सॉलिड की सरफेस के ऊपर, तो दे फॉर्म मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, या इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर आर फॉर्म्ड, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर आर फॉर्म्ड, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनती है। जैसे सॉलिड के ऊपर अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कोई नाइट्रोजन का कोई और ऑक्साइड, ये सारे क्या होंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो उनकी मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनी ना, क्योंकि ज्यादा गैस थी तो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। गैस के मॉलिक्यूल है वो बहुत ज्यादा है अलग अलग गैसों के, तो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाती है। ये इस गैस की लेयर, ये इस गैस की लेयर, ये इस गैस की लेयर, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। इसमें निकल के ऊपर हाइड्रोजन का ही लेयर हुआ था, तो विशेष स्पेसिफिक है, तो दे फॉर्म यूनिमोलिक्यूलर लेयर, दे फॉर्म यूनिमोलिक्यूलर लेयर, तो यूनिमोलिक्यूलर लेयर बनाती है।
वो क्या बनाती है, यूनिमोलिकुलर लेयर। फिफ्थ उसके बाद में आपके पास, ठीक है, ये है आपके पास फिजिकल एब्जॉर्प्शन में नो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी आर नॉट रिक्वायर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब नो नीड आर नॉट रिक्वायर्ड, इज नॉट रिक्वायर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती फिजिकल एब्जॉर्प्शन में, एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्टिवेट थोड़ा ना करना है, वो जो गैस है वो एब्जॉर्ब हो रही है अपने आप अपनी एनर्जी से, थोड़ी वो जितनी भी है वो, एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि निकल के ऊपर हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करवाएंगे आप, निकल के ऊपर हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करवाएंगे आप, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी की, क्योंकि हाइड्रोजन निकल के ऊपर ऐसे एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, आपको टेंपरेचर बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी उसे, तो एक्टिवेशन एनर्जी आर रिक्वायर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है किसमें, केमिकल एब्जॉर्प्शन में। ये है आपके पास फिजिकल एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, रिवर्सिबल, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, नेचर में कैसा होता है ये रिवर्सिबल, कैसे, गैस थी जो एब्जॉर्ब हुई है उनको हम हटा सकते हैं इजीली, फिर हटाएंगे 2-4 घंटे 5 घंटे के बाद फिर से एब्जॉर्ब हो जाएंगे वो, कैसे, क्योंकि वो सॉलिड तो वही है, रिवर्सिबल होता है, उल्टा पुल्टा है तो, जबकि ये केमिकल एब्जॉर्प्शन इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर, नेचर में कैसा है ये, इरिवर्सिबल है, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर, नेचर में कैसा है ये, इरिवर्सिबल, फिजिकल एब्जॉर्प्शन रिवर्सिबल और केमिकल एब्जॉर्प्शन इरिवर्सिबल, ये चीज। सेवंथ है, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेंपरेचर, it decreases with increase in temperature, ये टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ घटता है, पढ़ा था मैं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ क्या होते हैं, घटते हैं, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ घटता, वो डिक्रीज होता है, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिर इसमें ये केमिकल एब्जॉर्प्शन, क्योंकि देखो टेंपरेचर बढ़ाओगे आप तो डिसॉर्प्शन होता है, गैस है सॉलिड की सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो गया मतलब एब्जॉर्ब हो गया, अब टेंपरेचर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगी, वो गैस की लेयर बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि टेंपरेचर बढ़ाने से गैस के पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी, उनकी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हुई तो ज्यादा घूमेंगे, वो तो इतनी सी जगह पे थे अब सॉलिड के ऊपर लेयर बना रखी थी उन्होंने, अब काइनेटिक एनर्जी मिली तो वो बहुत ज्यादा दूर तक घूमेंगे, तो डिसॉर्ब हो गया, वहां गैस हट गई वहां से, ये था केमिकल एब्जॉर्प्शन में, केमिकल एब्जॉर्प्शन इट फर्स्ट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेंपरेचर, फर्स्ट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेंपरेचर, विद इंक्रीज इन टेंपरेचर एंड देन डिक्रीजेस, शुरू में ये बढ़ेगा टेंपरेचर के बढ़ने के साथ साथ, फिर घटेगा, फिर घटेगा, देन आफ्टर डिक्रीजेस, क्यों घटेगा, सोचने की बात है, क्योंकि शुरू में एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है, शुरू में एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेंपरेचर फर्स्ट एंड देन डिक्रीजेस, क्यों, इसको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है, मतलब शुरू में एक्टिवेट करने की जरूरत है गैस को, ताकि वो उसके ऊपर क्या बनाए, लेयर बना ले अपना, किस तरह से, ताकि जो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था हम उसको एनर्जी दे करके उसका एब्जॉर्प्शन करवाएंगे, रिएक्टेंट के पास इतना एनर्जी नहीं था कि वो एब्जॉर्ब हो जाए सॉलिड की सरफेस के ऊपर, हम उसे एनर्जी दे रहे हैं ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए, अब एनर्जी और ज्यादा देंगे तो फिर इसका डिसॉर्प्शन शुरू हो जाएगा, तो इसलिए शुरू में तो बढ़ता है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है, शुरू में बढ़ता है फिर उसके बाद में घटने लगता है, याद रखें। ये आपके पास डिफरेंशिएट, 7 डिफरेंशिएट और डिफरेंशिएट भी लिखेंगे आप, कितने याद करें एग्जाम के लिए या इन सारी चीजों को कंपटीशन के लिए, सारों को, बोर्ड लेवल के लिए 5 को 6 को 7 को जितने को भी, जबकि मैं और भी लिख रहा हूं, उसके बाद में आपके पास है यहाँ फिजिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए, वो देखिए क्या है कि देखिए
देखिए क्या लिखेंगे, एक यहाँ लिखिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए क्या लिखेंगे आप फिजिकल एब्जॉर्प्शन में, देयर इज नो कोरिलेशन विद द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। देयर इज नो रिलेशन between adsorption and ease of liquefaction of gas, क्योंकि उस गैस को थोड़ा सा एब्जॉर्ब होना है वो हो जाएगी। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन कि जितनी ज्यादा लिक्विफाई होगी उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ये बात सही है। लेकिन इसमें कोई मतलब नहीं है फिजिकल में, क्योंकि वो तो अपना आप हो रहा, हमें तो करवाना ही नहीं है, वो अपने आप हो रहा, कितना एब्जॉर्प्शन हो जाएगा हमें कोई मतलब नहीं। गैस कितना लिक्विफाई होगा इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है फिजिकल एब्जॉर्प्शन में, क्योंकि सारी गैसें एब्जॉर्ब करेंगी थोड़ा थोड़ा करके, बस ठीक है। जबकि इसमें केमिकल एब्जॉर्प्शन में हाइड्रोजन को निकल के एब्जॉर्ब करवाना है, तो ये जरूरी है कि उसका ईज ऑफ लिक्विफिकेशन कितना है, वो कितना लिक्विफाई हो रहा है। जितना ज्यादा लिक्विफाई होगा, जितना जल्दी, उतना ही जल्दी वो एब्जॉर्ब होगा, उतना ही ज्यादा एब्जॉर्ब भी होगा। तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन के साथ रिलेशन है, ठीक है। देयर इज रिलेशन बिटवीन, या इट इज डिपेंड ऑन द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के लिक्विफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। गैस लिक्विफाई नहीं होंगे तो दूर दूर होंगे, सॉलिड के सरफेस के ऊपर नहीं होंगे एब्जॉर्ब। ये इसमें एज ऑफ लिक्विफिकेशन जरूरी है केमिकल एब्जॉर्प्शन में। गैस लिक्विफाई हो रहा है तो एब्जॉर्ब भी होगा, उतना ही ज्यादा एब्जॉर्ब भी होगा। ये है आपके पास, ये था आपके पास, ये फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या था बीच का डिफरेंशिएट। प्रेशर के साथ बोलेंगे आप, फिजिकल एब्जॉर्प्शन भी प्रेशर के साथ बढ़ेगा, इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। केमिकल एब्जॉर्प्शन भी क्या बढ़ेगा, इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर के साथ दोनों बढ़ते हैं, प्रेशर के साथ दोनों बढ़ते हैं, प्रेशर के साथ दोनों बढ़ जाते हैं आपके पास। ये था आपके पास, ये नोवा डिफरेंस लिख दीजिए प्रेशर वाला। तो ये आपको क्या मिलेंगे, डिफरेंस मिलेंगे किसमें, फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन में। फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन में ये डिफरेंशिएट है, और आपको ये काम करना है आज क्लियर, फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन में डिफरेंशिएट। इतना काम है आज आपके लिए, ये करना।